नमस्ते भाइयों और बहनों। क्या आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? थम्स अप करके बता सकते हैं? जी, धन्यवाद सविता जी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अनुभव थेरेपी से। लेकिन सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी जी से, जिन्होंने आज मुझे इस स्टेज पे आमंत्रित किया है। मैं धन्यवाद कहूंगी मेरे सहकारी हारिका जी को, जो मुझे सपोर्ट कर रही है। और मैं धन्यवाद कहूंगी आप सब से जो आज जुड़ गए हैं या जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक छोटा सा ध्यान का सत्र लेके। तो हम सबको ध्यान की मुद्रा में बैठना है। दोनों हाथों को एक दूसरे में इंटरलॉक करके थम्स को एक दूसरे से लगाना है और अपने लैप पे रखना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है और आंखें बंद करनी है। और सारा ध्यान सांसों पर। सांसें किस प्रकार आ रही है और जा रही है, इस पे ध्यान रखना है। आंखें बंद कीजिए और ध्यान अपने सांसों पर। अगर मन यहां वहां जा रहा हो तो फिर से एक बार ध्यान को सांसों पे लाना है और सांसें जिस प्रकार है उस प्रकार रहने दे। और सांसों का निरीक्षण कीजिए। अगर लंबी सांसें है तो लंबी रहने दे। अगर उथल सांसें है, छोटी छोटी सांसें है, तो वैसे ही रहने दीजिए। ध्यान सारा सांसों पर। हम अपने सांसों पे ध्यान रखते हुए अपने आप के अंदर जा रहे हैं। ये एक प्रयास है अपने आप से जुड़ने का। हमारी सांसें जो आती है जब हम इस शरीर में प्रवेश करते हैं और थम जाती है जब हम इस शरीर से बाहर जाते हैं। सरल नैसर्गिक सांसें। और पूरा ध्यान सांसों पे। अगर हमारे मन में विचार आ रहे हैं तो ना उन विचारों को बाहर भेजना है, ना उनसे जुड़ना है।
बस उन्हें एक तीसरी व्यक्ति की तरह देखना है, न परेशान होना है, न उनके साथ बहते जाना है। इन विचारों का भी निरीक्षण ही करना है। जैसे ही हम इस विचारों के साथ जुड़ते जा रहे हैं, हम अधिक अधिक अपने आप के अंदर जा रहे हैं। जर्नी इनटू योरसेल्फ। अंदर आने वाली सांसें और बाहर जाने वाली सांसें, बस सजग रहना है इन सांसों के साथ। किसी तीसरी व्यक्ति के जैसे इन सांसों का निरीक्षण कीजिए। और जैसे जैसे आप सांसों से जुड़ रहे हैं, आपकी सांसें आपके शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर रहा है। और आप स्वाभाविकता से निरीक्षण भाव में जा रहे हो। फिर एक बार अगर मन इधर उधर दौड़ रहा है, तो उसे अपने सांसों की ओर लाना है। बस आप और आपकी सांसें, न कहीं जाना है न कुछ करना है। आपके सांसों को एक लय आ रहा है अपने आप, क्योंकि सांसें हम करते नहीं है, हम लेते नहीं है, वो तो स्वाभाविक होती है। आपके चेहरे पे एक सुंदर सा स्मित, एक सुंदर सी स्माइल लानी है। जैसे ही आप चेहरे पे स्माइल लाते हैं, आप जुड़ जाते हैं अपने हृदय से, अपने अंदर के स्वभाव से जो है प्रेम, अपने अंदर की स्वभाव से जो है शांति, अपने अंदरी स्वभाव से जो है परमानंद। बस चेहरे पे एक सुंदर सा स्मित लाते हुए अपने सांसों के साथ रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, बस इतना ही करना है। आपका मन जो स्वाभाविक रूप से विचार
लाता है या जिसमें स्वाभाविक रूप से विचार की तरंगे उठती है, उस मन को काम देना है, हमें ये कार्य देना है कि वो केवल अपनी सांसों को देखे। तो ये लंगूर की तरह यहां से वहां दौड़ने वाला मन शांत होते जा रहा है और ये सुंदर सा स्मित स्माइल आपके हृदय से आपको जोड़ रहा है। न भूत न भविष्य, केवल इस क्षण से जोड़ रही है आपको ये सांसें। एक निर्भय शांतता जिससे जोड़ रही है आपको ये सांसें। भीतर भीतर पूरी तरह से ध्यानात्मक मुद्रा में ले जा रही है आपको ये सांसें, जहां न विचार हो, न भय। और ये सुंदर सा स्मित आपको ले जा रहा है आपके हृदय की ओर। आपका हृदय प्रसरण पा रहा है, एक्सपेंशन ऑफ योर हार्ट। और इस अब के क्षण में न चिंता है भविष्य की, न गिले शिकवे है हमारे भूतकाल की, न गिल्ट है, न रिग्रेट है। इस वर्तमान काल में न हम किसी और को जज कर रहे हैं, न हम अपने आप को जज कर रहे हैं। केवल आप, आपकी सांसें, आपका हृदय। न ये शरीर है, न ये मन है, केवल आपकी सांसें एक सीढ़ी की तरह जो आपको ऊपर ऊपर ले जा रही है।
केवल 2 मिनट और। बस आप और आपकी सांसें। केवल 30 सेकंड और। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे धीरे अब आपको वापस यहाँ आना है। दोनों हाथों को एक दूसरे पे मल के अपनी आंखों पे रखना है और धीरे से आंखें खोलनी है। वेलकम बैक। नमस्ते फ्रेंड्स। जो कोई वीडियो ऑन रख सकता है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज वीडियो ऑन रखें। जैसे डॉक्टर ड्यूटन सर कहते हैं, वीडियो ऑन रखने से जो भी यहाँ मौजूद है सबको सेफ लगता है। तो प्लीज पुट ऑन योर वीडियोस इफ यू कैन। तो फ्रेंड्स, कैसे रहा आपका ध्यान? अलका जी कुछ कहना चाहेंगे? अपने आप को अनम्यूट करना है। जी बहुत बढ़िया था। बहुत बहुत थोड़े ही समय के लिए, लेकिन गहरा था। मन कर रहा था थोड़ी देर और बैठते। जी मैम, थैंक यू मैम। हम बाद में सत्र की एंड की ओर फिर एक बार और एक ध्यान करने वाले हैं, तो चिंता मत कीजिए, हम कंटिन्यू करेंगे जहां है वहां से। और कोई शेयर करना चाहेगा? ध्यान कैसे रहा आपका? जी सविता जी। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, एक रिलेशन समझा कि आपने बोला इफ यू स्माइल देन यू आर नियरिंग टू योर हार्ट, और हार्ट के अंदर आनंद प्रेम सब भरा हुआ है। ये रिलेशन मुझे नहीं मालूम था। मैं कहीं जाती हूँ मेडिटेशन के लिए, तो तभी वो बोलते हैं कि पुट अ स्माइल ऑन योर फेस, बट उसका रिलेशन आज एकदम क्लियर हो गया। सो आई एम वेरी हैप्पी। ग्रेट। तो जब भी हम स्माइल कब करते हैं? जब हमें आनंद होता है।
और आनंद देने वाली सबसे सबसे बड़ी चीज जो कोई भी किसी भी तरह से हम पैसे से नहीं खरीद सकते, और वो चीज है प्रेम। प्रेम की भावना जब हमारे मन में हो तो आनंद तो अपने आप होना ही है वहां पर, क्योंकि प्रेम, शांति, लव, पीस एंड जॉय, प्रेम, शांति और आनंद, ये हमारा स्वभाव है। स्वाभाविक तरह से ये हम है ही। हम अगले सत्र में जब कॉन्शियसनेस हील्स के बारे में बात करेंगे, आज नहीं किसी और वक्त, उस वक्त मैं समझाऊंगी कि कैसे लव, पीस एंड जॉय ये हमारा स्वभाव है। लेकिन जब हम एक छोटा सा स्मित, एक छोटी सी स्माइल हमारे चेहरे पे लाते हैं, तो नेचुरली हमारा ध्यान हमारी हार्ट चक्र की ओर जाता है। एंड हमें इस जीने के लिए एक बात करेंगे और बाकी कुछ नहीं करेंगे तो भी हमने हमारी लाइफ पूरी तरह से जी ली है। और वो एक बात है हमारे दिल को खोलना, हमारे हार्ट का एक्सपेंशन करना। यानी क्या? यानी प्यार हमें देना है, ना उस एक व्यक्ति को या 4 व्यक्तियों को जो हमारे परिवार में है, हमें प्यार देना है उन सभी जन से, या अलाइव प्राणी, जो लाइव कोई प्राणी हो, सबको प्यार देना है। और उसे कहते हैं ओपनिंग ऑफ द हार्ट। तो ये जो हमको हमारे दिल से के पास के करीब जाना है, तो सिंपली स्माइल, एक स्मित चिल्लाइए और देखिए, एंड इट इज कंटेजियस। इसका प्रसरण इतना फास्ट होता है, कोविड से भी फास्ट, कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हमारी स्माइल पहुंचती है एक्सट्रीमली इजीली, बहुत आसानी से। तो इसलिए मैं हर वक्त मेरे मेडिटेशन में कहती हूँ कि स्माइल कीजिए। स्माइल, उसे उसके लिए कुछ नहीं लगता है, बस सिर्फ दिल लगता है, और वाइस वर्सा। और स्माइल करेंगे तो के लिए दिल लगता है, और दिल हमें अगर प्रसरण पाना है तो हमें स्माइल करना है। तो दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। तो आज मैं बात करना चाहूंगी थेरेपी के दौरान। मैंने जून में, मई महीने में 21 साल मेरे प्रैक्टिस को हुई है, और मैंने गिना नहीं है मैंने कितने लोगों को या कितने सत्र किए हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि अगर मुझे QLU प्लेटफॉर्म पे कुछ करना है, तो मैं आने वाले जो थेरेपिस्ट है उनके लिए कुछ काम करना चाहूंगी, और QLU की तरह के लिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण काम है कि मुझे जो अनुभव आए हैं या मेरे क्लाइंट्स को जो अनुभव आए हैं, वो अनुभव मुझे सबको देने हैं, सबके साथ बांटने हैं। तो सबसे पहले मैंने जो ट्रेनिंग किया था 20 साल पहले, 21 साल पहले, वो ट्रेनिंग था पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, पुनर्जन्म का प्रवास। तो मैं सबसे पहले आपसे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूंगी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से क्या होता है, उससे क्या फायदे होते हैं, या मेरे क्लाइंट के अनुभव क्या आए हैं, जिससे आपको भी लगेगा कि हाँ, इससे कुछ ना कुछ होता है, और आप दूसरे लोगों को भी कह सकेंगे। क्योंकि आज ये जब सब जो फायदे हैं, ये जब हम कुछ अच्छा चाहते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए लेके जाए और सबके साथ बांटे। तो आज मुझे ये ही बांटना है मेरे अनुभव थेरेपी के दौरान। तो मेरे पास एक औरत आई थी काम करने के लिए अपने मदर इन लॉ के बारे में। मदर इन लॉ उन्हें गुस्सा करती थी, वो कितना भी उनको प्यार देती थी, उनकी सेवा करती थी, लेकिन इनका तो गुस्सा ही होता था ना। और उतना ही नहीं, वो उन्हें मदद करती थी, कभी पैसा देती थी तो ऐसे डाल देती थी उनके सामने, जैसे बहुत बड़ा एहसान करते हो। और तो जब हम शुरुआत में उनके साथ काम करने लग गए, मैं उन्हें लेके गई एक पास्ट लाइफ में। उस पास्ट लाइफ में उन्होंने देखा कि वो एक क्वीन, एक रानी है इटली में। उन्हें दिख रहा था कि वो एक चौराहे पे है, और वो चौराहे पे सारे लोग उन्हें देख रहे हैं,
और उन्हें जलाया जा रहा है, उनकी मृत्यु हो रही है। और वो देख रही थी कि वो जो उन्हें जलाया जा रहा है, वो जो फायर था वो ऊपर ऊपर आ रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि आप दूसरे एक महत्वपूर्ण घटना में जाइए, जहां पर आपको और समझ आएगा कि ऐसे क्यों हो रहा है आपके साथ, ये लोग, आपकी प्रजा आपके साथ ऐसे क्यों कर रही है। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो रानी थी, यानी वो खुद थी, वो एक बहुत घमंडी रानी थी, और वो सिर्फ अपने लिए जो भी करना है अपने मतलब का वो करती थी। वो राजा उनके मुट्ठी में था और वो भी उनका सब सुनता था, और प्रजा के बारे में उनको नहीं थी, बिल्कुल चिंता नहीं थी। एक बार ऐसे हुआ कि एक दूसरे देश के लोगों ने उनके उनके ऊपर हल्ला बोल दिया। जब उनके ऊपर हल्ला बोल दिया तो ये रानी, ये राजा सब अपने तो महल में थे। ये महल तो फोर्टिफाइड महल था, वो तो बहुत सुरक्षित थे। लेकिन ये जो प्रजा थी, इस प्रजा को लड़ना पड़ा अपने सुरक्षा के लिए। उनको इस रानी से, इस राजा से ज्यादा कुछ सुरक्षा, ज्यादा कुछ ध्यान नहीं मिला, क्योंकि ये रानी जो थी ये तो राज कर रही थी और ये सिर्फ अपना मतलब देखती थी। तो उसके बाद ऐसे ही बातें होते रहे, जब ये रानी ने दिखा दिया कि उनको तो प्रजा में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और वो सिर्फ अपना ही देखती थी। तो प्रजा ने फिर एक बार बहुत गुस्से में आके उसके किसी प्रधान ने उसे उसे दे दिया, उसे सुपुर्द कर दिया उस प्रजा के हवाले। और वो प्रजा इतनी चिड़ी हुई थी, इतनी गुस्से में थी कि वो प्रजा ने फिर उन्हें जलाकर मार दिया था। तो ये जब कहानी हमने देखी, हमने सुनी, तो दो बातें हुई इसके बाद। ये जो मदर इन लॉ थी, ये मदर इन लॉ का इनकी ओर व्यवहार, बहुत बदलाव आया इनकी ओर व्यवहार से। और एक बात उन्होंने देखी थी कि ये रानी थी, एक बार ये रानी जा रही थी उन छोटी छोटी पतली गलियों में से, और एक बूढ़ी औरत बाहर आती है, और वो बूढ़ी औरत उस रानी से मदद मांगती है। जब वो रानी से, उस बूढ़ी औरत ने मदद मांगी, तो वो रानी ने अपने पैर से उन्हें किक करके बाजू कर दिया। तो उन्हें बोला गया कि पीछे मुड़ के देखो कौन है, उनके आंखों में देखो। तो वो बूढ़ी औरत के आंखों में जब इस औरत ने देखा, तो इस औरत ने पाया कि ये बूढ़ी औरत दूसरी कोई नहीं, इनकी ही मदर इन लॉ, इनकी ही सास थी। और उस औरत ने उस वक्त कहा कि मैं तुझे देखूंगी जब तू मेरे हाथ में आएगी। तो ये सत्र होने के बाद जो इस औरत को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स थे, वो हेल्थ इश्यूज उनके गायब हो गए। दूसरा, इनकी सास का इनकी ओर व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। वो बहुत प्रेम से इनसे पेश आने लग गई, और इनकी परिस्थिति पूरी तरह से ऐसी बदल गई कि इनको इनकी सास से मदद लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर ये मेरे पास आई कुछ दिनों में, और इन्होंने कहा कि स्मिता जी, लेकिन ना मैंने देखा है कि मेरी सास का मेरे प्रति ट्रस्ट नहीं है, मेरे ऊपर बिल्कुल ही विश्वास नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना और एक सेशन किया जाए। ऐसे हमने एक के पीछे एक 3 सेशंस किए इनके और इनके सास के रिलेशनशिप के लिए। ये दूसरे सत्र में इन्होंने पाया कि इनकी सास जो है, ये फिर से एक रॉयल घराने में एक क्वीन थी, और इनकी जो सास है ये इनके पति थे। अब ये तो रानी थी और राजा यानी इनकी सास थी। लेकिन ऐसे हुआ कि इनका एक लवर था, एक व्यक्ति था जिनके साथ ये छुप छुप के मिलती थी। अब जब राजा को ये पता चल गया कि ये छुप छुप के किसी और को मिलती है, तब राजा बहुत चिढ़ गया, और राजा ने क्या किया, राजा ने उन्हें मारने का आदेश दे दिया। उन्हें जब मारने का आदेश दे दिया, तो उनके
सारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने उन्हें मृत्यु दंड दिया। और ये सत्र में पूरी तरह से जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन लाया, जब हमने हीलिंग सेशन पूरा करवाया, उसके बाद इनकी सांस इनके ओर पूरी तरह से विश्वास से देखने लग गई, इतना कि वो सांस पूरी तरह से इनके ऊपर डिपेंडेंट होने लग गए। ऐसे कई सत्र हमने किए इनके साथ, 3 या 4 सत्र, जिसमें इन्होंने पाया कि ये अपने सांस के साथ पूरी तरह से प्रेम से व्यवहार कर सके, क्योंकि इनका पूरी तरह से गुस्सा निकल गया और इनकी सांस भी इनके साथ पूरी तरह से प्यार से पेश आने लग गई। ये था एक एग्जाम्पल जो रिलेशनशिप का था, और ये रिलेशनशिप सुधारने के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन में से इन्हें बहुत बहुत मदद हुई। दूसरा एक अनुभव मैं शेयर करना चाहूंगी, एक छोटे से लड़के का। ये छोटा सा लड़का, उस वक्त मैं टीचर थी और मैं अलग अलग क्लासेस लेती थी। एक मेरा क्लास था हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट क्लास। ये छोटा सा लड़का 8 साल का मेरे पास आता था हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए। लेकिन जब ये लड़का क्लास को बैठता था तो इसके अंदर कुछ बेचैनी थी। ये 1 मिनट के लिए भी सीधे बैठ के अपना काम नहीं कर पाता था। अब हमारे क्लासेस तो बहुत फन क्लासेस होते थे, फिर भी ये लड़का पूरी तरह से ध्यान देके टिका नहीं रहता था अपने काम में। तो मैंने इनके माँ को, वो लड़के के माँ को बताया कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा सकते हैं इसे, और हम देख सकते हैं कि क्या हुआ था पिछले जन्म में, जिसकी वजह से इसके अंदर इतना अनईजीनेस है, इतना 1 मिनट भी शांत न बैठने का प्रॉब्लम है। तो फिर क्या हुआ, हम एक पास्ट लाइफ में गए और उस पास्ट लाइफ में उन्होंने ये पाया कि ये लड़का मुझे कह रहा था, मुझे बोल रहा था कि टीचर, व्हाट आई कैन सी इज आई सी अ मैन एंड आई सी एक आदमी मैं देख रहा हूँ, उसने मैले से सफेद कपड़े पहने हैं और उसे एक हाथी पैरों तले रौंद रहा है। इतना भयंकर वो दृश्य था। तो लड़का ये नहीं समझ पा रहा था कि ये उसी का पिछला जन्म है। मैंने धीरे धीरे उस लड़के को आगे आगे ले जाके दिखाया और उस लड़के ने यही देखा कि ये वो आदमी मर गया है, फिर भी ये हाथी फुटबॉल की तरह उसके साथ खेल रहा है। ये सत्र होने के बाद, ये सत्र में जो हमने उनके साथ आगे की प्रक्रिया करवाई, उसके बाद फिर हमने पाया कि ये लड़का शांत हो गया था और जो काम ये 2 मिनट के लिए भी नहीं करता था, ये लड़का खुद बैठ के अपना काम पूरा करने लग गया और खुश रहने लग गया। जो पहले वो यहाँ देखता था, वहां देखता था, डरा हुआ रहता था, सहमा हुआ रहता था और अनईजी, बहुत अनईजी रहता था, तो वो सब इस लड़के का चले गया इस सत्र के बाद। बहुत सुंदर सत्र। जब बच्चों को हम थेरेपी देते हैं तो बहुत डेलिकेटली, बहुत प्यार से, बहुत धीरे से और उनके स्पीड से हमें जाना पड़ता है। और लेकिन इसके फायदे तो छोटे बच्चों को भी जरूर होते हैं। और एक लड़का आया था मेरे पास जो कई बार दुखी होता था, खोया खोया रहता था और अपनी माँ से चिपका हुआ रहता था। तो हम उसे लेके गए एक पास्ट लाइफ में और हमने ये देखा कि वो लड़का है और वो छोटा सा लड़का एक तालाब के किनारे खेल रहा है। उसकी बहन उसे देख रही है और वो खेलते खेलते तालाब की ओर जाता है, बहन का ध्यान नहीं होता है और वो पानी में कूद जाता है। पानी में कूद के वो नीचे जाने लगता है तो वो बहन उसके पीछे जाती है, कूदी मारती है, लेकिन वो ना उसे बचा सकती है ना अपने आप को बचा सकती है। और
फिर उसने पाया कि वो जो बहन थी उसकी, वो इस जन्म में उसकी माँ थी, इसलिए वो इस जन्म में अपने माँ को छोड़ना नहीं चाहता था। और उसमें बहुत बहुत फर्क आया पूरी प्रक्रिया होने के बाद। जो अपने माँ के साथ चिपका रहता था, वो अपने माँ को छोड़ के इंडिपेंडेंटली रहने लग गया और व्यवहार करने लग गया। और उस लड़के का जो खोया खोयापन था वो भी दूर हो गया। और एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग केस मैं शेयर करना चाहूंगी, जो एक व्यक्ति के साथ है जो काफी अच्छे पोस्ट पे काम करते थे। और वो व्यक्ति मेरे पास आए कि वो किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस गए, ऑफिस में कुछ गलत सिग्नेचर करने की वजह से। उनकी गलती न होते हुए उनके ऊपर जो उनके बॉस थे, उन्होंने उन्हें जहां सिग्नेचर करने के लिए बोला, वो करने के बाद वो फंस गए कोई लीगल प्रॉब्लम में। और वो बहुत डरने लग गए, ऑफिस जाने लग गए, डर जाने के लिए डरने लग गए। और जब भी इंक्वायरी उनके पास उनके ऊपर बिठाई गई थी, तो जब भी कोई उनका दरवाजा खटखटा था, जब खटखटा था या जब भी कोई उनके दरवाजे में आता था, तो वो बहुत डर जाते थे कि अब उन्हें पकड़ने के लिए कोई आया है। इन्हें हम पास लाइफ में लेके गए तो इन्होंने एक छोटी सी बात कही, इतनी छोटी सी बात, लेकिन देखो उसका असर कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि वो भय हमारे अंदर बैठ जाता है उस जन्म में। उन्होंने ये देखा कि वो एक छोटा सा लड़का है 10 साल का, और वो अपने ही घर में कुछ बिस्किट चुरा रहा है, यानी उसे भूख लगी थी, वो जाके वो बिस्किट ले रहा है खाने के लिए। लेकिन कोई बड़ी व्यक्ति अंदर आती है, और बड़े व्यक्ति जैसे बच्चों को डराने के लिए कुछ भी कह देते हैं, लेकिन इसका कितना गहरा असर होता है बच्चों पे। वो बच्चे को उस बड़ी व्यक्ति ने, घर के शायद उसकी चाची या चाचा थे, उन्होंने कहा चोर चोर पकड़ो इसे चोर। ये उस छोटे से बच्चे के अंदर इतने बुरी तरह से उसे लगा, इतनी बुरी तरह से रह गया कि उन्होंने ये पाया कि जो उनके बॉस थे, जो लोगों से उन्हें डर लगता था, वो कोई नहीं लेकिन उस जन्म के बड़े 2-3 व्यक्ति थे। इस सत्र के बाद उनकी जो केस चल रही थी, उनकी जो इंक्वायरी चल रही थी, उससे वो क्लीन नीट बाहर आ सके, और वो बहुत शांत, बहुत आनंद से रहने लगे। तो ये सारी केसेस थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में। क्या होता है कि किसी भी जन्म में जब हमें मृत्यु आती है, कोई ट्रोमैटिक इवेंट में, जैसे पानी आ रहा हो और पानी के अंदर हम बह के जाते हैं और मृत्यु आती है, या जैसे जल के मृत्यु आती है, या जैसे कोई हमें गहरी चोट पहुंचाता है और हमें बहुत दुख देता है, ऐसे बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट्स जब होते हैं हमारे पूर्व जन्म में, तो उसका जो असर होता है, वो असर होता है हमारे इस जन्म में। और हम जन्म लेते हैं भय से, पानी का भय हो सकता है, एक रूम के अंदर गए तो उसका भय होता है, या अगर बहुत लोगों में हम गए तो उसका डर हमें लग सकता है, या ऊंचाई का डर लग सकता है हमें। तो फियर्स, फोबियाज हमारे अंदर आ सकते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज, एक दूसरे के साथ व्यवहार जब हम करते हैं तो किसी के ऊपर गुस्सा आता है, किसी के ऊपर बहुत प्यार आता है, ये भी आता है हमारे पिछले जन्म से। जब हमारे शरीर के अंदर कोई व्याधि आती है, किसी वजह से नहीं होती है वो व्याधि, और ये व्याधियां भी कई बार आती है हमारे पिछले जन्म के ट्रॉमेटिक इवेंट्स की वजह से। या जब हमें कोई कहता है, कुछ कहता है, तो हमें लगता है कि क्यों ऐसी व्यक्ति व्यवहार कर रही है हमसे, क्या मेरे यहाँ कुछ लेबल लिखा हुआ है,
जी नहीं, वो लेबल इस जन्म का नहीं होता है, वो लेबल होता है कई बार पिछले जन्म का। एक सुंदर सी और एक केस मैं शेयर करना चाहूंगी। उस वक्त एक लड़का आता था मेरे हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट के कोर्सेज को। काफी बड़ा बच्चा था, फर्स्ट ईयर का बच्चा था वो, और साथ में एक एमबीबीएस का लड़का था, और कई कॉलेज के बच्चे थे, कई स्कूल के बच्चे थे। ये जो फर्स्ट ईयर का लड़का था, ये शांत बैठा रहता था। मैं उससे बात करने का प्रयास करती थी, लेकिन वो अपना काम करता था और हमारी बातों में कभी जुड़ता नहीं था, ना ही मैं उससे बात करूं तो कुछ बोलता था। लेकिन एक दिन उसने मुझे कहा कि मैम, मैं आपको एक कहानी बताऊंगा कल। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसने मुझे कहानी बताई। उसने बोला कि एक लड़का था, वो लड़का बहुत पढ़ना चाहता था और उसे पढ़ने का इतना शौक था, तो उसने एक दिन कॉमिक लेने के लिए अपने माँ के पर्स से 10 रुपए लिए। वो 10 रुपए लेने के बाद वो चला गया और उसने वो कॉमिक खरीद लिया। लेकिन क्या हुआ कि उसके माँ ने उसके टीचर से जाके बताया कि मेरा बेटा चुराने लग गया है। उस दिन स्कूल में पहली टीचर जो उसके स्कूल में आई, क्योंकि उसके टीचर ने तो सब स्टाफ रूम में बता दिया कि ये इसने पैसे चुराए हैं घर से, तो उसने एक एक टीचर ने घर में आके उसे, ये चोर है, इसके साथ बात मत करो, पीछे बैठो जाके, ऐसा व्यवहार शुरू कर दिया। और ऐसा व्यवहार शुरू करने के बाद जब टीचर ही बच्चों को बता रही थी कि इसके साथ बात मत करो, इसके पास मत बैठो, तो सारे बच्चों ने जैसे इसे पूरी तरह से अपना दुश्मन समझने लग गए, और कोई उसके साथ न बात करता था, कोई उसके साथ न डब्बा टिफिन खाता था। और ये लड़का अकेला 5-6 साल। और जब ये मेरे पास आया तो इसने मुझे ये कहानी बताई, और फिर एंड में उसने एक वाक्य बताया। उसने कहा कि मैम, मेरे स्कूल में आपके जो फ्रेंड है ना, वो फ्रेंड वही टीचर है, और वो लड़का मैं ही हूं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि क्यों नहीं आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करें। उस दौरान डॉक्टर न्यूटन सर का वर्कशॉप था नासिक में, तो मैंने उसे आमंत्रित किया और वो लड़का उस वर्कशॉप के लिए आया डॉक्टर न्यूटन सर के। उस लड़के ने ये देखा कि ये लड़का पिछले जन्म में एक चोर था, और ये चोर चोरी करने के लिए जाता है एक घर में, और घर में जाता है तो जो कबर्ड होता है, कपाट होता है, उस कपाट के बाजू में एक बेड होता है, वहां पे एक औरत सोई हुई रहती है। ये उस कबर्ड से, उस कपाट से कुछ चुरा लेता है। इसके हाथ में छुरा होता है, लेकिन ये भला आदमी है, इसने सिर्फ डर के लिए वो हाथ में रखा है। लेकिन जैसे ही ये चुरा के जाने लग जाता है बाहर, तो ये औरत उठ जाती है और वो जोर से चोर चोर करके उठती है, और हाथापाई में वो चाकू उसे लग जाता है और वो औरत का मृत्यु हो जाता है। अब जो लास्ट चीज उस औरत को कहनी थी सारी दुनिया से कि ये चोर है, ये चोर है, वो औरत दूसरी कोई और नहीं, वो औरत वही टीचर थी जिन्होंने पूरे स्कूल में बताया था कि ये लड़का चोर है। इस सत्र के बाद ये लड़का दूसरे लोगों से बहुत स्ट्रेस फ्री बात करने लग गया, उसके दोस्त बन गए, ये बहुत कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लग गया, और इसकी प्रगति हुई। इतने फायदे और इतने सुंदर फायदे होते हैं जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं। दूसरे एग्जाम्पल्स या अनुभव मैं शेयर करना चाहूंगी ब्रेथवर्क के। ब्रेथवर्क यानी एक
जादुई मलम है। रामबाण उपाय जिसे मराठी में कहते हैं कि जैसे कैलाश जीवन की डिबिया होती है, वो कैलाश जीवन हम कहीं जल गया वहां भी लगा सकते हैं, कहीं कट गया वहां भी लगा सकते हैं, कोई राक्षस आए वहां भी लगा सकते हैं। इसे कहते हैं रामबाण उपाय, एक ही दवाई जो सारे प्रॉब्लम्स पे चलती है। तो ब्रेथ वर्क ये एक ऐसी दवा है, दवा नहीं कहूंगी मैं, ये एक ऐसा थेरेपी मॉड्यूल है जो मदद करता है हमें हमारे ब्लॉकेजेस रिलीज करने के लिए। ये ब्लॉकेजेस क्या होते हैं? ये एनर्जी लेवल के ब्लॉकेजेस होते हैं। एक सुंदर सा किस्सा जो मेरे हाथों में अब भी मैं याद आता है मुझे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक सुंदर सा किस्सा मैं शेयर करूंगी आज। ब्रेथवर्क में ले रही थी किसी का, वो आए थे मेरे पास किसी दूसरी वजह से। पहले हस्बैंड आए थे, उन्होंने थेरेपी ली, उसके बाद उनकी पत्नी आई थी, उन्होंने थेरेपी ली, और थेरेपी के दौरान उन्होंने देखा कि उनके एक रिलेटिव है, उनकी जेठ है, जो जेठ उन्हें आके एक बच्चा देते हैं और कहते हैं ये लो, इसे संभालो। पहले सत्र में, दूसरे सत्र में, तीसरे सत्र में उन्होंने यही देखा, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं। ब्रेथवर्क में ले रही थी उनका। तीसरे दिन उन्होंने मुझे बताया कि स्मिता, मुझे वो व्यक्ति क्यों दिख रहे हैं, मेरी शादी से पहले वो गुजर गए थे, मैं तो उनसे मिली भी नहीं हूँ। जब उन्होंने मुझे बताया कि वो एक बच्चा देते और कहते ध्यान रखो इसका, तो मैंने कहा कि इसका मतलब एक बच्चा है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन उनकी तो शादी नहीं हुई थी, उनका तो बच्चा नहीं है। मैंने कहा कि हम देखेंगे, लेकिन अगर आपके सेशन में वो आ रहे हैं और आपको ऐसे कह रहे हैं, इसका मतलब उनकी शायद शादी हो गई थी और बच्चा था, लेकिन आपके परिवार को नहीं पता था। उसके बाद 1.5 साल के बाद उनके पति को फेसबुक पर एक लड़की ने, उस वक्त वो लड़की 21 साल की थी, बिलीव मी, उस लड़की ने उन्हें कांटेक्ट किया और उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, उस भले आदमी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति के भाई हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो उस लड़की ने कहा कि मैं उनकी बेटी हूँ। तो हुआ ऐसे कि जहाँ पे वो अपनी शिक्षा ले रहे थे और शिक्षा के बाद अपनी नौकरी कर रहे थे, उस वक्त उनकी किसी से शादी हो गई थी। परिवार के डर से उन्होंने बताया नहीं था, और शादी के दौरान जो उन्हें एक बेटी हुई थी, उस बेटी को उन्होंने एडॉप्शन में दिया था। एडॉप्शन में देने के बाद उन्हें इतना बुरा लगा था, इतना गिल्ट था उनके अंदर। उनका एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में वो गुजर गए थे। यहाँ किसी को पता नहीं था भारत देश में कि इनकी एक फैमिली है, इनकी एक बेटी है। लेकिन जिन्होंने इस लड़की को अडॉप्ट किया था, उस व्यक्ति ने 2-4 देशों के बच्चों को अडॉप्ट किया था, और उन्होंने उनके रिकॉर्ड्स बहुत ठीक से रखे थे। तो उन्होंने फोटोग्राफ दिखाया जब ये पति पत्नी उस बेटी के एडॉप्शन को देने के लिए उनके पास आए थे। तो इससे सिद्ध हुआ, और वो जो पेपर्स थे, पेपर्स में जो डिटेल्स थे, जो छोटी बच्ची के माँ पिता थे और माँ पिता के माँ पिता का डिस्क्रिप्शन था उसमें, और वो डिस्क्रिप्शन पूरी तरह से इनके माँ पिता का था। 6 महीने के बाद इस व्यक्ति ने, इस आदमी ने अपने 80 साल के पिता को अपने गुजरे हुए बेटे के बेटी को से मिलवाने के लिए वहां लेके गए। ऐसे चमत्कारिक अनुभव आते हैं जब हम ब्रेथवर्क करवाते हैं। और एक किस्सा कहना चाहूंगी। एक व्यक्ति आए थे मेरे पास मुंबई से थेरेपी के लिए, और वो सेशन कर रहे थे। सेशन करते करते उनके 3-4 सेशंस थे, और क्योंकि वो ट्रैवल करके आए थे, वो पूरे दिन यहाँ थे। वो सेशन करते करते उन्होंने मुझसे कहा कि मैम कुछ जल रहा है।
मैंने यहाँ वहां करके अंदर देखा, कुछ नहीं चल रहा था। थोड़ी देर बाद फिर से वो बता रहे थे कि मैम कुछ जल रहा है, मैम कुछ जल रहा थे। सवेरे से शाम तक वो मुझे यही बात दोहरा रहे थे कि मैम कुछ जल रहा है। मैंने पीछे के गली में भी जाके देखा और उनका सत्र तो चल ही रहा था, लेकिन उन्हें ये जलने की बू आ रही थी। उसके बाद जब वो घर होटल में गए अपने, तो उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि मैम टीवी ऑन करके देखो, मुंबई में मंत्रालय में आग लगी है। उस मंत्रालय में 2 व्यक्ति की मृत्यु हुई और वो व्यक्ति मेरे पति के दोस्त थे। ऐसी भी चमत्कारिक बातें हो सकती है ब्रेथवर्क में। ब्रेथवर्क में हम मिलते हैं हमारे गुजरे हुए प्रियजनों से। किसी को अपनी दादी माँ दिखती है, किसी को अपनी आंट दिखती है, चाची मौसी दिखती है, किसी को अपने मामा दिखते हैं, किसी को अपने पिता दिखते हैं, और वो उन्हें कोई संदेश देते हैं। ब्रेथवर्क ये एक इतनी प्रभावशाली मॉड्यूल है, इतना प्रभावशाली टूल है कि थेरेपिस्ट कुछ ना करे लेकिन केवल ब्रेथवर्क करे तो भी उस क्लाइंट की नैया पार। है ना चमत्कारिक? इनर चाइल्ड वर्क के बारे में और कॉन्शियसनेस हील्स के बारे में मैं किसी और सत्र में बात करूंगी, लेकिन आज मैं एक दो एग्जाम्पल्स और बताऊंगी। फैमिली कॉन्स्टलेशन में, फैमिली कॉन्स्टलेशन में एक लड़की मेरे पास आई थी, उसके माँ पिता लेके आए थे उसे, और उन्होंने कॉन्स्टलेशन जब हमने किया तो उन्होंने ये पाया कि वो लड़की भारत से बाहर जाके और स्थायी हो गई थी और उसकी शादी नहीं हो रही थी। जब हमने इसका मूल कारण, रूट कॉज देखने के लिए हमने कॉन्स्टलेशन किया, तो हमने ये पाया कि लड़के लड़कियां जब बाहर देश में जाती है तो उन्हें अपना देश छोड़ने की इच्छा होती है। भले वो छोड़े अपना देश और वहीं पे रह जाए, क्योंकि वहां उन्हें जो लाइफ चाहिए वो उन्हें पसंद आ जाता है, लेकिन उन्हें भूलना नहीं है अपने देश को, अपने मदरलैंड को। बस इतना ही आया उस कॉन्स्टलेशन में कि उस लड़की ने भारत देश को छोड़ के, सिर्फ फिजिकली नहीं छोड़ा है लेकिन पूरी तरह से छोड़ा है। भारत में तो ऐसे ही होता है, इंडिया में तो कुछ नहीं अच्छा है, यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम्स है, जमाना बहुत खराब होते जा रहा है। ऐसी बातें जब हम करते हैं तो हमें जाके देखना है कि हम किस किस को छोड़ रहे हैं जब हम कहते कि नहीं चाहिए मुझे। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं कहना चाहूंगी, जहां पे एक औरत को काम करना था उसके पति के साथ के रिलेशनशिप के लिए। कॉन्स्टलेशन जब हमने करवाया तो उस कॉन्स्टलेशन में हमें ये ध्यान आया, ये पाया हमने कि उस लड़की ने अपने पिता के तरफ के जो भी उसके रिलेटिव्स थे, अपने चाचा दादा दादी, वो उन सब को मानती ही नहीं थी, उसे नहीं अच्छे लगते थे वो सब। और जब हमने हीलिंग सेंटेंसेस जो होते हैं वो उस लड़की के साथ जब हमने किए, और जब वो कॉन्स्टलेशन की प्रोसेस पूरी कर दी, तो उसने ये पाया कि उसके पति का व्यवहार उसकी ओर बदल रहा है, और उन दोनों के बीच में जो अनबन हो रही थी वो काफी हद तक शांत होने लग गई, और उनके पति का जो पेशेंस है वो बढ़ गया। तो फ्रेंड्स,
आज के लिए बस इतना ही। हम एक गाइडेड मेडिटेशन देने वाले हैं, लेकिन गाइडेड मेडिटेशंस लेने से पहले अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछने हो तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। आप अपने आपको अनम्यूट किया जाएगा और आप प्रश्न पूछ सकेंगे। और ये याद रखिए कि आपके प्रश्न अगर छोटे से हो, आपके प्रश्न अगर सिली लगते हो कि मैं ऐसे कैसे क्या पूछूं, तो हमारे लिए वो प्रश्न, वही प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मयूरी जी पूछ रही है, हाउ कैन आई गेट हीलिंग फ्रॉम यू? नो, आई एम नॉट अ हीलर। मैं या QLU की कोई भी व्यक्ति, हम अपने आप को हीलर्स नहीं कहते हैं। हम सिर्फ आपको मदद करते हैं अपने आप को हीलिंग करने के लिए। आपको अगर हीलिंग चाहिए मयूरी जी, तो आप डॉक्टर न्यूटन सर के वर्कशॉप्स को आ सकते हैं। वर्कशॉप अभी मुंबई में वर्कशॉप है, कॉन्शियसनेस हील्स का वर्कशॉप। आप उस वर्कशॉप को आ सकते हैं। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? वो कहती है कि आई हैव रजिस्टर्ड। मयूर जी, आप अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं। कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? मयूर जी, ओके। कैन यू हारिका जी, कैन वी अनम्यूट मयूर जी, डॉक्टर मयूर? Yes. यस मयूर जी, अगर आपने कॉन्शियसनेस हील्स में रजिस्ट्रेशन किया हो, वंडरफुल, नथिंग लाइक इट। डॉक्टर न्यूटन Yes, सर ma'am. का उसके बाद पुणे में जनवरी 12 और 13 को फैमिली कॉन्स्टलेशन का 2 दिन का वर्कशॉप है। उसके बाद Great, डॉक्टर ma'am. न्यूटन का बहुत सारे एक रिट्रीट है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, और इनर चाइल्ड वर्क का मुंबई में लोनावला, मुंबई के पास वो वर्कशॉप है। तो आप देख सकते हैं QLU प्लेटफॉर्म पे, यू कैन कम इन फॉर द वर्कशॉप्स। Ma'am, actually, I want to share something. जी बोलिए। Yeah. Ma'am, actually, since 5 years, I'm working on happiness and consciousness. So I was planning to write a book on this, but I realized that amongst many things, I have experienced only 60% of those things in my life. And so it will be not proper justice if I write those things in my book, which I have not experienced. So somewhere I realized that some part of me is not yet healed. If I get healing of that part related to past life, maybe I can put my experiences in a more proper way and जी write a really experience based book totally. जी जी जी, जरूर। हम तो इस किताब को वेलकम करेंगे। आप डॉक्टर न्यूटन सर के सब 2-2 दिन के वर्कशॉप्स करिए। जिस विषय में आपको इंटरेस्ट हो उसमें 6 दिन का वर्कशॉप कीजिए, रिट्रीट कीजिए, और आपको बहुत फायदा और आपको सारे अनुभव यहीं पे मिल जाएंगे। द बक स्टॉप्स हियर, ये मैं क्लेम कर सकती हूँ। आई एम कनेक्टेड टू डॉक्टर न्यूटन सर फॉर 20 years नाउ, 21 years नाउ, एंड मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं जो हूँ वो उनकी वजह से हूँ और मेरी माता पिता की वजह से। जी थैंक यू मयूर जी। और कोई कुछ पूछना चाहेंगे? हेमा जी कहते हैं कि इज इट ट्रू दैट यू आर सपोज टू लर्न ऑपोजिट लेसन ऑफ व्हाट यू आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग? हेमा जी, इसको हम पोलर लाइफ कहते हैं हेमा जी, कि जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमें विक्टिमाइज करता है, विक्टिमाइज करता है, विक्टिमाइज करता है, और अगर हमने यही देखा पिछली लाइफ में कि उस व्यक्ति ने पहले भी किसी लाइफ में हमें विक्टिमाइज किया था, तो हमारा उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा नहीं जाता है। लेकिन जब हम पोलर लाइफ देखते हैं, यानी ऑपोजिट लाइफ देखते हैं, जब वो व्यक्ति विक्टिम हो और हम परपिट्रेटर हो, हमने उसे कुछ तकलीफ दी हो, तो हमारा उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा जा सकता है। हम उन्हें पूरी तरह से माफ कर सकते हैं, वो जैसे है वैसे उनका स्वीकार कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम शांत हो जाते हैं। हमारा जो प्रश्न है वाई मी, क्यों मैं,
मेरे साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है, ये हमारा, इसका हमें उत्तर मिल जाता है। जी हेमा जी, थैंक यू, अच्छा प्रश्न है। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? थैंक यू हेमा जी, थैंक यू मयूर जी। सविता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, कैन somebody unmute her please? अरिका जी, जी सविता जी बोलिए। आप वो श्वास थेरेपी कब लेने वाले हैं? ब्रेथवर्क की जो थेरेपी है ना, ब्रेथवर्क के भी वर्कशॉप्स होते रहते हैं, और मैं जो ग्रुप में हम हैं साथ में सविता जी, मैं डालती जाऊंगी जब क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी के वर्कशॉप्स हो ब्रेथवर्क के। मैं आरती अकुला के साथ में अटैच में हूँ। जी, मैं स्पिरिट, हूँ उस ग्रुप में। हाँ, अभी मेरा बीपी हाई हुआ था थोड़ा, तो अभी थोड़ा मुझे अच्छा लगा, पर ध्यान इतना नहीं जमता है, इसलिए वो कोई बात थेरेपी। नहीं, कोई बात नहीं, जितना भी ध्यान जमता है ना, हम खुद के प्रति इतने जजमेंटल हो जाते हैं, इतने जजमेंटल हो जाते हैं, स्टार्ट से ही मुझे नहीं जमता है, मेरे से नहीं होता है। नो नो नो, आप अगर 1 घंटा ध्यान करने के लिए बैठे और 2 मिनट के लिए भी आप पूरी तरह से बिना विचार के रहे, तो यू आर डूइंग इट वेल। बस प्रयास ही एंड है, जस्ट कीप ट्राइंग। यस, थैंक यू। रेगुलरली और ब्रह्म मुहूर्त पे अगर आप ध्यान करेंगे तो बहुत फायदा होगा सविता जी। ब्रेथवर्क के सत्र और वर्कशॉप्स होते रहते हैं हमारे, हम आपको अपडेट करेंगे जी। थैंक प्लीज, यू। थैंक यू। और कोई कोई कुछ पूछना चाहेगा? वन लास्ट क्वेश्चन, और फिर उसके बाद हम ध्यान करेंगे, एक गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। नो वन, ओके। तो धन्यवाद जिन्होंने भी प्रश्न पूछे। मैं जब बात करती हूँ तो आई लाइक दैट टू बी वेरी टेलर मेड फॉर यू। तो जब आप प्रश्न पूछते हैं तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। सो थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्वेश्चंस। यस, कोई कोई कुछ कह रहा है? Yeah. Namaste, madam. Can you hear me? यस यस, बोलिए। I'm excuse me. I am Shivakumar from Hyderabad. जी बोलिए शिवकुमार। ये PLR के बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं? How it helps us PLR training? शिवकुमार जी, जी, फिर से आपका पूरा प्रश्न फिर से पूछिए। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन प्रोग्राम सब चल रहे हैं ना, वो अगर हम उसमें पार्टिसिपेट करें तो हमको क्या बेनिफिट्स मिलता है? हेल्थ, रिलेशनशिप्स, फियर्स, फोबियाज, आपके पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढने के लिए, सारी कोई चीजें जहाँ पे आपको लगता है कि आप अटके हुए हैं, आपकी प्रगति नहीं हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, उसके लिए आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकते हैं। आप तो खुद हैदराबाद में है, हैदराबाद तो हम कहते हैं कि पीहर है स्पिरिचुअलिज्म का। जी, तो आप क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी से जुड़िए, और क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी से जुड़िए, और आप जा सकते हैं वहाँ के सत्र के लिए। वहाँ पे थेरेपिस्ट भी है, और आप हीलिंग कर सकते हैं अपनी, या थेरेपी ले सकते हैं। हाँ, मैं लास्ट टाइम मई मंथ में गया था एक बार वहाँ, एक वन्य मैत्री प्रोग्राम अटेंड करा था 2 days का। So I'm familiar with that QLU, जी and actually I have asked these PLR related questions other acharyas too, but still I'm getting this how really by going through this देखो, न्यूटन हमारा सर का, purpose of life, you जी said purpose of life also we will get. जी, इन विषयों पर डॉक्टर न्यूटन सर लेते हैं। अभी हाल ही में डॉक्टर न्यूटन सर का 2 दिन का वर्कशॉप भी है, आप वो वर्कशॉप कीजिए। इसमें
आपको इन डिटेल मालूम चलेगा, लेकिन 2 मिनट में अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी कि रीलिविंग इज रिलीविंग। अगर हम फिर से एक बार देखते हैं, उदाहरण लीजिए कि एक सैलाब आया, पानी आया बहुत बड़ा, और उसमें कोई व्यक्ति मृत्यु आ गई उसको, तो उसके अंदर मृत्यु के समय जो लास्ट थॉट है वो लास्ट थॉट होगा पानी यानी भयंकर है, और उसे डर लगेगा पानी से। जी, और वो जो लास्ट थॉट है, वो जो लास्ट थॉट उसका लास्ट विचार है, उस विचार के साथ वो जन्म, उसके अगले जन्म में उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा कि वो पानी के भय से उसके जीवन में पानी का भय होगा। तो ये, जी हारिका जी कह रही है कि 2 डेज का वर्कशॉप है दिस वीकेंड में, तो आप जरूर शिव कुमार जी जाइए उस वर्कशॉप में, और आपको इन डिटेल ये सब मालूमात होगी, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। और रीलिविंग इज रिलीविंग, यानी जब उसे ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मालूम होगा कि मुझे ऐसी पानी में मृत्यु आई, लेकिन मृत्यु से मैं खत्म नहीं हुआ, मैं फिर भी हूँ, ये जब किसी व्यक्ति को पता चलता है तो उसका असर उस हीलिंग होता है। तो आप वर्कशॉप हाँ, से जुड़िए शिव कुमार जी, एंड यू विल गेट definitely, ऑल योर madam. आंसर्स। You are saying this experientially. एब्सोल्युटली। It means you felt, you experienced your past life, and जी 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 eh, जी but जी our ancestors says there are many lives. जी, लेकिन Thousands of हमें lives. उन लाइफ, जिस जिस जो कोई तकलीफ है हमें, उसी की वजह, उसको लेके हम पास्ट लाइफ में जाते हैं। तो मेनी लाइफ, यानी हर एक लाइफ देखने की हमें जरूरत नहीं है, हमें इस जन्म में जो भी तकलीफ हो रही है उसके लिए हम पास्ट लाइफ में जाते हैं। और आपके प्रश्न हो तो आप QLU प्लेटफॉर्म पे, हिंदी ग्लोबल पे, QLU हिंदी पे जब ये वीडियो डाला जाएगा, आप प्रश्न पूछिए, मैं आपके कितने भी प्रश्न हो तो मैं आंसर करूंगी। लेकिन आप ये वर्कशॉप से बिल्कुल जुड़िए शिव कुमार जी। और अब सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं, मैं मुझे गाइडेड मेडिटेशन लेना है, तो आई यू रेडी फॉर द गाइडेड मेडिटेशन माय डियर फ्रेंड्स? अपने आप को सारे जन म्यूट कीजिए, आंखें बंद करनी है, अपनी सांसों से जुड़ना है, और उसी स्तर पे जाना है जो हम ये शेयरिंग के पहले डीप डीप गए थे। एक सुंदर सी मुस्कान चेहरे पे, और आप जुड़ रहे हैं अपने सांसों से। और अब इन सांसों को थोड़ा गहरा करना है। टेक अ फुल ब्रेथ, अपने सीने को थोड़ा तानना है, आपके श्वास की वजह से लंबी सांस लेनी है। आपके पेट के ऊपर के भाग से, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, वहां से लेके तो कॉलर बोन तक हमारे फेफड़े होते हैं, पूरे फेफड़े को भर देना है अपने सांसों से। और बीच में रुकना नहीं है, इमीडिएटली सांसों को छोड़ना है, पूरी तरह से छोड़ना है, और फिर एक बार लंबी सांस लेनी है। और आपका
ध्यान जाएगा शरीर के किसी अवयव पर जो आपका ध्यान बुला रहा है। An organ of your body is calling you. उस शरीर के अवयव में आपको जड़त्व लग रहा है या हल्का सा दर्द हो रहा है या सिंपली वो शरीर का अवयव आपका ध्यान खींचे जा रहा है। आपकी आंखों के सामने वही शरीर का अवयव बार बार आ रहा है। आपको ऐसी कल्पना कर रही है कि आप सारा सांस उस अवयव की ओर भेज रहे हैं। Deep, long breaths. सांसें पूरी तरह से ध्यान सांसों पर। और सांसों को भेजते रहना है उस अवयव की ओर जो आपका ध्यान मांग रहा है। और गहरी सांसें लेते रहे। और गहरी सांसें लेते रहे। और आपकी हर एक सांस उस अवयव को जो जड़त्व आया है या जो हल्का सा दर्द हो रहा है उसे पिघला रही है। Feel your breath going to that part of your body, that organ of your body. सांसें लेते रहे।
और उस अवयव की ओर भेजते रहे। आपके सांसों में वो पावर है, वो शक्ति है कि वो आपके अवयव को ठीक कर सकते हैं। आपके पूरे शरीर, मन, आत्मा को पूरी तरह से पूर्ववत कर सकते हैं। और लंबी सांसें ले, अपने सीने को पूरी तरह से भर के सांसें ले। आपकी फेफड़े जो हम पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें पूरी तरह से एक्सपैंड करें, उसका प्रसरण करें। और हर एक सांस जा रही है आपके उस अवयव पर जहां आपका ध्यान जा रहा है। यही है अनुभूति कॉन्शियसनेस की, यही है अनुभव उस दिव्य शक्ति का जो हमारे सांसों के साथ हमारे भीतर आके हमें तन, मन और आत्मिक रूप में संवारती है। और इसी के साथ आपको वापस यहाँ आना है। 3, 2 और 1। दोनों हाथों को एक दूसरे पे मलिए। अपने आंखों पे रखिए और धीरे से आंखें खोलिए। वंडरफुल। तो मैं ये अनाउंसमेंट करना चाहूंगी फ्रेंड्स कि 15 और 20 जुलाई को डॉक्टर न्यूटन सर का 15 तारीख से लेके जुलाई के 20 तारीख तक 6 डेज रिट्रीट है। उसके पहले 2 दिन यानी 13 और 14 जुलाई को QLU कैंपस में आचार्य जी राजशेखर, इनका 2 डेज का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का वर्कशॉप है। क्योंकि ये 2 डेज का वर्कशॉप किए बिना आप 6 दिन का वर्कशॉप नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाहूंगी कि सितंबर में 28, 29 सितंबर को मुंबई में कॉन्शियसनेस हील्स का वर्कशॉप है। मैं ये कहना चाहूंगी कि 11 और 12 जनवरी को 2025 को पुणे में कॉन्स्टलेशन का वर्कशॉप है। आप क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी से जुड़े रहिए। इसके सारे डिटेल्स वेबसाइट में है, आप जुड़ सकते हैं। कोई कुछ कहना चाहेगा? हारिका जी ने क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी की लिंक दी है, वो लिंक आप देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। हारिका जी, और कुछ अनाउंसमेंट है जो हम करना चाहेंगे? ऐसे थैंक यू सो मच स्मिता जी, आपने सब कुछ कह दिया है, इतना परफेक्ट था। आपके केस स्टडीज से बहुत क्लैरिटी मिली है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में। तो आई होप कि
बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट लेंगे। थैंक यू सो मच। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी। थैंक यू हारिका जी, एंड थैंक यू आप सबको जो जुड़ गए हैं। बाय बाय। सांसें ठीक से लीजिए। योर लाइफ हैज टू बी बेटर एंड बेटर। बाय बाय।